अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों ने कुछ एक दो सॉल्यूशंस किए थे, मैंने आप लोगों को समझाया था और उम्मीद है कि आप लोग बाकी सवाल लगाए होंगे कि सारे सवाल बहुत ही आसान है। तो इसमें से एक दो और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट, अगर कोई मामला कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। जैसे कि हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। फोर्टीन वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 10 है। 14y का मतलब 14 और y के बीच मल्टीप्लिकेशन है, वो हम नहीं भी लिखेंगे तभी रहेगा, और माइनस 8 है। तो माइनस 8 को क्या है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारा एक वेरिएबल, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब इसमें इस इक्वेशन में इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है और उसका इक्वल राइट हैंड साइड में बताया है। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब y की वैल्यू हमें पता करनी है कि y हकीकत में है कितना। कि कोई नंबर है उसमें 14 को मल्टीप्लाई करते हैं और 8 माइनस कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट 13 आता है। तो हकीकत में वो नंबर y कितना है, y मतलब कोई नंबर है। इसी तरह से तो 8 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 13 अपनी जगह पर है, 8 का इधर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, घटाना हो रहा है, 8 उधर जाके ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ने का काम करेगा। तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 13 और 8 तो 21, और इधर हमारा 14y है बचा हुआ है। ठीक है, ये निशान हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे हर स्टेप में। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, y की वैल्यू भी पता करनी है तो हम 14 को भी उधर ट्रांसफर कर दें, सिर्फ y को उधर रहने दें। तो 14 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ 14 का मल्टीप्लिकेशन उधर जाकर डिवीजन कर देगा। डिवीजन करने का मतलब उसको अपॉन में लिख दें। ठीक है, अपॉन में लिख दें। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करें, कोई ऐसा नंबर लें जिससे दोनों ऊपर नीचे डिवाइड हो जाए। जैसा कि हम लोग करते हैं तो 7 से अगर डिवाइड करें, 7 के नंबर टेबल में 21 आता है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो y इज इक्वल टू 3/2 आया। अब जिस तरह से 21/14 को हम लोगों ने डिवाइड किया था, y 3/2 को भी हम लोग और रिड्यूस कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। देख लेते हैं, 2 से तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, लेकिन 2 के नंबर टेबल में 3 नहीं आता। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 के नंबर टेबल में फिर 2 नहीं आता। यानी कि ये लीस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो y की वैल्यू आ गई 3/2। यानी कि अगर इस 3/2 को हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो हमारा रिजल्ट 13 आएगा। आइए हम लोग चेक करते हैं। ये आप लोगों को कॉपी में नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ कि 14 के साथ 3/2 का मल्टीप्लाई हुआ था। y का मतलब 3/2 माइनस 8 कर देने पर रिजल्ट हमारा 13 आया था। इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला मामला है 4 × 3 नीचे 2 है, यानी 2 और 4 के बीच डिवाइड है, या 2 और 3 के बीच डिवाइड है, 2 और 4 की 14 है, 14 के बीच डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 × 3 बचा इधर, और अपॉन में 1 बचा, 1 नहीं लिखते हैं, माइनस 8 है। तो 7 3 जा 21, 21 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा ना। तो 13 लेफ्ट में था, 13 राइट में था। तो यानी कि हमारा जो ये जो रखे हैं 3/7 ही रखने 3/2 ही रखने पर हमारा रिजल्ट 13 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको चेक कर लिया। ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया और y की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई।
अब हम लोग इस एक्सरसाइज से मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं इस एक्सरसाइज से कोई और सवाल नहीं सॉल्व करूँगा, क्योंकि उम्मीद है कि और आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे और सारे सवालों को कर लेंगे। एक मैं और बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कोई भी दिक्कत ना हो। x/3 + 1 = 7/15, ये हमारा इक्वेशन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये फ्रैक्शन नंबर में दे दिया, x कोई नंबर है उसमें 3 से डिवाइड करके 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट 7/15 आता है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब धीरे धीरे x के पास ये जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में सबको उधर ट्रांसफर करेंगे और फिर सिर्फ x की वैल्यू हम पता करेंगे। तो x/3 यहाँ पे रहने दें, +1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 7/15 था ये, +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर है 4, जरूरत है तो हम 4/1 लिख सकते हैं। कोई नंबर 5 है, जरूरत पड़ी तो 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7/15 -1/1। और क्या करेंगे, इस तरह के जब हमारे फ्रैक्शंस के एडिशन और फ्रैक्शंस के हमारे एडिशन और डिवीजन होते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे 15 और 1 का एलसीएम 15 होगा, 15 हो जाएगा। तो ये दोनों 15 हो चुके हैं। 15 1 टाइम में 15 हुआ है, 15 1 जा 15, तो ऊपर उसका न्यूमरेटर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 ही होगा। माइनस का साइन दे दिया हम लोगों ने। 1 से देखेंगे कि 1 15 हो चुका है, कितने टाइम में 15 हुआ है, वो एक का पढ़ना अगर 15 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो 15 ऊपर भी 15 1 कम 15, और इधर है x/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर इसको सॉल्व करते हैं। 15 में से 7 घटा रहा है क्योंकि ये 7 प्लस है हमारा। जब भी दो तरह के साइन हो जाएंगे प्लस और माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था -3 - 2 = -5, +3 + 2 = +5। ठीक है, लेकिन -3 + 2 तो हमारा क्या हो जाएगा, दो तरह का साइन हो जाएगा। दो तरह का साइन हो जाएगा तो माइनस करते हैं, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी दो तरह का साइन है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, यानी माइनस कर देंगे। माइनस कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा -8/15 हो जाएगा इधर। और इधर हमारा x/3 बचा हुआ है। हम लोग चाहें तो यहाँ पे ये साइन दे देंगे, बराबर नहीं देंगे, बराबर क्योंकि बीच में दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इधर 3 का डिवीजन है, x में डिवीजन है तो उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि ऐसा जब मामला होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर से नीचे न्यूमरेटर जाके डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर जाके न्यूमरेटर बन जाता है उधर। तो x को इधर ही रहने दें क्योंकि x की वैल्यू पता करनी है, और 3 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 3 8 के पास चला जाएगा और 15 अपनी जगह पर रहेगा, एकदम सही लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे वाले के बीच, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच डिवीजन होता है। तो 8 और 5 के बीच कोई नंबर कॉमन है जिससे हम दोनों को डिवाइड कर दें, नहीं। 3 और 15 के बीच, हाँ, तो 3 से 3 को डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। यहाँ पे हमारा 1 × -8 आया और 5 आया। तो x = क्या बचा, 8 1 जा 8 -8/5। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ, यानी x की वैल्यू हमें पता कर लिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग बाकी के सारे सवाल कर लेंगे। ये थोड़ा टफ समझ में आ रहा है इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। इस सवाल पे गौर कीजिए और इसको समझने के बाद 1 2 बार 3 बार बिना देखे लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने सॉल्व कराया, x = -8/5, अगर इसका हम लोग आंसर देखें पीछे से, एक्सरसाइज 2.1 का आंसर 12 का
-8/5 ही है। तो हम लोगों ने ये सही किया है। इस तरह से आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझें, देख लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। इसी तरह से जितने सारे सवाल मैं बता चुका हूँ उसकी प्रैक्टिस करें, और जो लगाना है आप लोगों को उसको भी लगाएं, और लगाने के बाद प्रैक्टिस करने पर क्या होगा, हमें डबल समझ में आएगा। डबल समझ में आएगा मतलब पहले जितनी हमारी समझ रहेगी और हमारी समझ बढ़ जाएगी। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे हमारी समझ उतनी ही गहरी होती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये इस एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गया। आप लोग सारा सवाल लगा डालेंगे, कॉपी कंप्लीट कीजिए। आप लोग हमें हमें संपर्क की साइट पर भेज सकते हैं, वहाँ से चेक करा सकते हैं। और अगर कहीं कोई परेशानी हो कि कोई सवाल में, तो उसके लिए भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।